हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और ये किस तरह की बॉन्डिंग है। अभी देखिए, सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। अगर हम ये कहें कि जी ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। हम वाटर में देखें, जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर जो है ना, जो पानी के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े होते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एक एटम को किस तरह का होना चाहिए। अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो किस टाइप के होने चाहिए इसी कंडीशन को हम देखते हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले जो एटम है उसका जो साइज है वो स्मॉल साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज। अभी देखें, अगर हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उस दूसरे एटम का साइज वो स्मॉल होना चाहिए। वो जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और उसके अंदर जो है ना क्या हो, उसके अंदर लोन पेयर हो, लोन पेयर लाजमी है। इस तरह के एटम्स में फिर इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा एटम मौजूद है जिसका साइज भी स्मॉल है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास लोन पेयर भी मौजूद है, तो वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसमें हम अगर देखें फोन, FON, फोन, ये वो बात करने वाला फ़ोन नहीं है। ये जो फ़ोन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को। इसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका देखिए इनमें ये तीनों कंडीशन मौजूद हैं। ये ऐसे आइटम है कि इनका साइज भी स्मॉल होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं और इनके पास लोन पेयर भी मौजूद होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो वाटर है, ये जो वाटर है, और उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, और अमोनिया। देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये HF के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दरअसल एक वीक फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक फोर्स है। ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये एक वीक फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। वाटर के केस में, जो वाटर है, पानी हम पीते हैं, तो वो पानी के केस में भी जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो अमोनिया है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अभी यार इस केस में अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि जी वाटर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और जो आइस है, एक और वेरी इंटरेस्टिंग वो है कि जी वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि जो आइस है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो उसकी जो वजह है, रीज़न है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, जिसकी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अभी हम देखते हैं वाटर के केस में कि जी वाटर के केस में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अभी देखें, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर हम देखें, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अभी देखें, ये इसका हाइड्रोजन है और ये जो है ना इसका हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अभी देखिए, जो कंडीशंस में हम देखते हैं कि जी एटम का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, देखिए, द एबिलिटी of an atom to attract the shared pair of electrons
टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी एटम के अंदर वो सलाहियत होना कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अभी देखिए ये ऑक्सीजन और इन हाइड्रोजन ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब कि इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इन हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, इन हाइड्रोजन के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फुली अट्रैक्ट नहीं करता, पार्शियली अट्रैक्ट करता है। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इधर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इधर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके ऊपर जो है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अभी देखिए एज कम्पेयर अगर हम हाइड्रोजन करें तो ये इतना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, तो इसके ऊपर जो है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये भी सेम केस है, एक ही वो है कि ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि जी ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है कि ऑक्सीजन ने कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बॉन्डिंग की हुई है। अभी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन के पास इसका मतलब है कि 2 लोन पेयर मौजूद हैं। देखिए तो ये भी हमारा क्लियर होगा कि जी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है। तो देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लोन पेयर की मदद से इस हाइड्रोजन के साथ जो है ना क्या कर लेगा, देखिए इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, देखिए इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और ये एक वीक फोर्स है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके दरमियान ये एक वीक फोर्स है, ये एक वीक फोर्स है, वीक फोर्स है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। अभी देखिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो वाटर है ये कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं कि इनके दरमियान जो है ना क्या होता है कि जब वाटर आइस बनता है तो इनके दरमियान जो है ना स्पेस क्रिएट हो जाता है, उस स्पेस की वजह से जो बॉन्डिंग वो है, जो वाटर की डेंसिटी है वो लो हो जाती है आइस की डेंसिटी, जिसकी वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, देखिए ये वाटर है, ये वाटर है और इसके ऊपर देखिए आइस का ये क्यूब है, ये आइस का ये क्यूब है, देखिए इसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। देखिए ये किसकी वजह से, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है डेंसिटी, डेंसिटी, इसकी रीज़न डेंसिटी है कि जी ये वाटर जो है ना, ये आइस है, ये वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है वो आइस से ज़्यादा होती है, क्यों, रीज़न ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी वजह से जो ओशंस हैं उनके ऊपर जो खासकर सर्दी में विंटर सीजन में जो आइस बनती है, उस आइस की वजह से जो है ना क्या होता है कि आइस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के ऊपर तैरती रहती है, फ्लोट करती है और इस फ्लोटिंग की वजह से जो है ना क्या है कि नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है वो महफूज रहती है। अभी उस एक्वेटिक, चूँकि ये जो आइस है ये इंसुलेटर का काम करती है और वो जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होती और नीचे जो भी फिशेस हैं, बाकी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो महफूज रहते हैं इस हाइड्रोजन इस आइस की वजह से। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह HF के दरमियान इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, देखिए ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। देखिए ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन एटम एक पोलर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन एटम देखिए एंड पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अदर सिमिलर पोलर मॉलिक्यूल, और देखिए जो पार्शियल नेगेटिव एटम है अदर सिमिलर पोलर मॉलिक्यूल, देखिए ये वाला ऑक्सीजन, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए जिसको हम कहते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है और इसमें जो है ना क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े रहते हैं।
तो ये था आज का हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में। कैंडी आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।